तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेश आई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा 12th फिजिक्स के अंदर है गोलीय संधारित्र की धारिता का। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, गोलीय संधारित्र बनाना है और उसकी धारिता के लिए हमें क्या करना है, एक व्यंजक निर्मित करना है, धारिता निकालना है। ठीक है ना। चलो तो बहुत अच्छे से बहुत धमाकेदार तरीके से आपके दिमाग में डालूंगा इस चीज को, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा अंत तक। और अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलो समझ लो। तो दोस्तों अभी तक हम देख रहे थे, हमने संधारित्र बना रहे थे, हम दो प्लेटों से संधारित्र बना रहे थे, दो इस टाइप की प्लेटें ले रहे थे और उस टाइप की जो प्लेटें ले रहे थे उनसे हम क्या कर रहे थे, संधारित्र बना रहे हैं। लेकिन अब तो हमारा टॉपिक पूरा ही चेंज हो गया और ये क्या बोल के रखा है, ये हमसे टॉपिक बोल के रखा है गोलीय संधारित्र बनाना है। ठीक है, मतलब अभी तक दोस्तों हम संधारित्र इस टाइप से बना रहे थे, तो इस टाइप से जो हमारा संधारित्र बन रहा था वो आपका समांतर प्लेट संधारित्र बन रहा था। क्या बन रहा था सर, समांतर प्लेट संधारित्र। लेकिन अब उसने ये नहीं बोला, समांतर प्लेट का नहीं बोला, अब उसने ये बोला है गोलीय संधारित्र बनाओ। मतलब गोला से एक संधारित्र बनाना है, गोला से क्या करना है, आपको संधारित्र बनाना है। तो दोस्तों आप जानते हो जब समांतर प्लेट संधारित्र बनाते थे तो आप इस टाइप की क्या लेते थे, दो प्लेटें लेते थे और इन दोनों को समान दूरी पर रखते थे। लेकिन अब इसने बोला है गोलों से संधारित्र बनाओ, तो उसी प्रकार दोस्तों इस टाइप से जो प्लेटें लेते थे उसी प्रकार से अब दोस्तों आप क्या करोगे, दो गोले लोगे। कितने गोले लोगे, दो गोले लोगे, क्योंकि दो प्लेटें से संधारित्र बनता है तो दो गोलों से भी संधारित्र बनेगा। तो दो गोलों के द्वारा जो संधारित्र बनेगा वो हमें गोलीय संधारित्र होगा और उसकी हमें धारिता जो है ना कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं दोस्तों जो धारिता होता है इसका सूत्र होता है Q/V, मतलब धारिता निकालना है तो हमें V निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, V। तो V के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे और इसको ना अंत कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप दोस्तों गोलीय संधारित्र बना लो। तो गोलीय संधारित्र के लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें दो गोले बनाने पड़ेंगे। क्या सर, दो गोले बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों यहां पर समझ लो। तो मान लिया हमने दोस्तों O केंद्र, क्या सर, O केंद्र, ये मैंने क्या किया, O केंद्र माना, इसका जो केंद्र है O केंद्र। ठीक है, O केंद्र और इसकी त्रिज्या जो है A है। ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या है, A है। ठीक है, तो O केंद्र और A त्रिज्या का मैंने एक गोला बना लिया। ठीक है, एक गोला से संधारित्र तो बनेगा नहीं, इसलिए दो गोले बनाना पड़ेंगे। इसी प्रकार दोस्तों मैंने क्या किया, O केंद्र A त्रिज्या का एक गोला बनाया, उसी प्रकार मैंने क्या किया, O केंद्र और B त्रिज्या का, ये जो त्रिज्या है वो क्या है, B है, B त्रिज्या का आप क्या करोगे, दूसरा गोला बना लोगे। सर दूसरा गोला हम बना लेंगे। तो ये हमने क्या किया, सर हमने एक सेकंड, ये सर हमने क्या किया, दूसरा गोला बना लिया। ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये आपके कितने गोले बन गए हैं, दो गोले, मतलब दो गोलों से आपका जो संधारित्र बन गया है जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा गोलीय संधारित्र। क्या होगा सर, गोलीय संधारित्र। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि धातु के दो समकेंद्रीय गोले हैं, धातु के ये दो समकेंद्रीय क्या हैं, गोले हैं, जिसमें एक की त्रिज्या A है और दूसरे की त्रिज्या क्या है सर, B है। ठीक है, दूसरे की त्रिज्या क्या है, B है, और इन गोलों को नाम हम क्या दे रहे हैं, A। जैसे मान के चलो ये छोटा गोला है जिसको हम A बोल दे रहे हैं और बड़ा गोला है जिसको हम क्या कह रहे हैं, B बोल दे रहे हैं। समझ गए ना। तो मैंने क्या कर लिया, समकेंद्रीय दो गोले हैं A और B, जिनकी त्रिज्याएं क्या है, A और B। अब दो गोले बन गए तो ये हमारा क्या बन गया, संधारित्र बन गया। क्या बन गया सर, संधारित्र। अब दोस्तों संधारित्र बन गया तो संधारित्र में हम तो क्या करते हैं, हम संधारित्र में क्या करते थे, एक को धनावेश देते तो प्रेरण द्वारा दूसरे पर ऋणावेश आ जाता था और धनावेश आ जाता था। हम क्या करते थे, जैसे मान के चलो हमारे पास प्लेटें थी, क्या थी, प्लेटें थी, X और Y नाम की दो प्लेटें थी। तो हम क्या करते थे, एक प्लेट को +Q आवेश देते थे, तो इस +Q आवेश के कारण इस दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर क्या आ जाता था, ऋणावेश, और बाहरी पृष्ठ पर क्या आ जाता था, धनावेश आ जाता था। क्या आप जानते थे, बिल्कुल हम ऐसा ही करते थे।
उसी प्रकार सेम हम इसमें करेंगे दोस्तों। हम क्या करेंगे, जो आपका गोला ए है इसको हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। कौन सा आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम इसे प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये प्लस क्यू आवेश इस गोले के पृष्ठ पर संपूर्ण रूप से प्रवाहित हो जाएगा। संपूर्ण रूप से इस पृष्ठ पर क्या होगा सर, प्रवाहित हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही हो, इतना तो आप जानते ही हो, इतना आप समझ गए। अब दोस्तों जैसे ही इस पृष्ठ पर क्या होगा, धनावेश क्या होगा, प्रवाहित होगा, तो क्या लगेगा, एक प्रेरण बल लगेगा। क्या लगेगा, एक प्रेरण की क्रिया होगी। तो इस प्रेरण के द्वारा इस प्लस के आवेश के कारण जो है ना, जो गोला है, इस गोले जो बी है इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इस टाइप से आंतरिक पृष्ठ पर इसके क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। आंतरिक पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। इस टाइप से मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, आप भी यहाँ पर बना सकते हो। और इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, बाहरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर सर आ जाएगा धनावेश। बिल्कुल सिंपल बात है, धनावेश आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपका गोला बी होगा, जो आपका गोला बी होगा, इसको हम किससे जोड़ देते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं पृथ्वी से। किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। जिस टाइप से मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, तो जैसे ही दोस्तों मैं पृथ्वी से इसको जोड़ूंगा तो पूरा इसके जो बाहरी पृष्ठ पर जो धनावेश आएगा, पूरा का पूरा धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पृथ्वी में। अब जो गोला बी रहेगा, इस गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर केवल और केवल हमें क्या प्राप्त होगा, केवल और केवल सर हमें प्राप्त होगा ऋणावेश। क्या होगा, ऋणावेश हमें केवल प्राप्त होगा। कोई दिक्कत, तो ये हमारा बन चुका है दोस्तों गोलीय संधारित्र पूरा, गोलीय संधारित्र पूरा। तो गोलीय संधारित्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो समकेंद्रीय गोले लेते हैं। दो समकेंद्रीय गोले लेते हैं जिसमें पहले का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ए की त्रिज्या है ए, स्मॉल ए, और बी की त्रिज्या है स्मॉल बी। गोले ए को हमने धनावेश दिया तो इसके पृष्ठ पर आ गया। इस धनावेश के कारण बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश, बाहरी पृष्ठ पर धनावेश। लेकिन इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा जो धनावेश है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। पृथ्वी के अंदर चला जाता है, इसके केवल आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश शेष रहता है। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत है। अब ये चीज़ आप समझ गए हो तो दोस्तों आप एक चीज़ और जानते हो, एक चीज़ और जानते हो। क्या जानते हो दोस्तों, अगर हमें दूरी मिल जाती है, देखो अगर हमें क्या मिल जाती है, दूरी मिल जाती है, तो उस दूरी के कारण हमें क्या मिलता है, एक विभव मिलता है। क्या मिलता है, विभव मिलता है। आपने पढ़ा था, आपने समझा था, एक बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव आपने पढ़ा था, जो क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, आवेश अपॉन दूरी, ये था आपका एक बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको आवेश और दूरी मिल जाती है तो आपको जो विभव मिलता है वो आपका ये होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q/R। ये विभव आपको मिलता है। समझ रहे ना, समझ रहे ना। और हमें क्या निकालना है, विभव ही निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इसकी आप थ्योरी लिखेंगे, पहले तो आप क्या करेंगे, इसकी जो थ्योरी है उसको लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट देख लो, आप बोर्ड पर आ रही होगी इसकी थ्योरी, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वही चीज़ है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। क्या बढ़ाता हूँ सर, इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो तो ठीक है, आगे बढ़ाऊं, चलो देखो आप समझो। अब गोले ए पर क्या है सर, प्लस क्यू आवेश है कि नहीं, बोलो है, चलो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या सर, विभव। तो ये विभव आपका क्या हो जाएगा, विभव आपका क्या हो जाएगा, विभव आपका हो जाएगा VA लिख दूं, ठीक है दोस्तों। तो अब गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण हम क्या देख रहे हैं, विभव देख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, प्लस क्यू आवेश जहां पर है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे सर केंद्र से कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, कब जब कोई दूरी पर एक विभव लगता है तो उस विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q/R, ये होता है।
ये होता है। अब दूरी यहाँ ए है तो दूरी यहाँ पर क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। प्लस के कारण दे रहे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यही सूत्र होता है ना, ठीक है। तो अब गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण क्या देख रहे हैं हम, विभव देख रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या मान ले रहे हैं, V1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहा है, V1। तो सूत्र क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, प्लस के कारण देख रहे हैं तो ये प्लस क्यू अपॉन दूरी, क्यू प्लस क्यू देख रहे हैं तो ये प्लस क्यू है ना, दूरी कितनी है, ए, क्या है ए, तो ये आपका ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों आप देखो, ये गोला आपका ए यहाँ है और ये गोला आपका ए यहाँ। यदि इन दोनों गोलों के मध्य एक मान लिया मैंने, एक कोई परावैद्युतांक माध्यम है, इन दोनों गोलों के मध्य मैंने क्या मान लिया, एक कोई परावैद्युतांक का माध्यम है। तो उस माध्यम अगर है तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ के बस लगा दोगे, बस, और कोई चेंज नहीं होगा। इतना समझ गए, ओके। चलो अब आगे समझो। अब दोस्तों प्लस क्यू के कारण हमने विभव तो निकाल लिया। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हुआ था, इस प्लस क्यू आवेश के कारण दोस्तों क्या हुआ था, जो आपका गोला बी था, उस गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर क्या आया था, ऋणावेश आया था। बोलो आया था कि नहीं। इस प्लस क्यू के कारण इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या आया था, ऋणावेश आया था कि नहीं, बोलो हाँ। तो बोलोगे सर हाँ। तो दोस्तों क्या होगा, जो गोला बी पर आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश है, ये जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश भी गोला जो आपका ए है उस पर एक विभव लगाएगा। उस पर क्या लगाएगा, विभव लगाएगा। देखो यहाँ हमने प्लस के कारण देखा था विभव, तो ये जो विभव लगाएगा वो माइनस के कारण विभव आएगा। किसके कारण आएगा, माइनस के कारण विभव, ठीक है। तो ये माइनस आवेश जो है यहाँ पर, ये भी इस पर एक क्या लगाएगा, विभव लगाएगा। क्या लगाएगा सर, विभव लगाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब गोले ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो वो मान लेते हैं हम क्या है, V2 है। क्या है, V2 है। तो क्या बनेगा सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 परावैद्युतांक के लिए क्यू। अब ये माइनस के कारण लिख रहे हैं तो ये आपका माइनस आ गया। क्या आ गया सर, माइनस आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर माइनस क्यू की दूरी कितनी है, तो माइनस क्यू की दूरी कितनी है सर, B है। कितनी है, B। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका B, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गोला जो ए है उस पर दो विभव हैं, एक आपका प्लस के कारण आया और एक माइनस के कारण आया। किसके कारण, एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण। इतना आप समझ गए, ठीक है। अब ये जो विभव है वो भी गोला ए पर है और ये विभव है वो भी कहाँ है, गोला ए पर है। दोनों विभव कहाँ हैं, गोले ए पर हैं। तो हम क्या करेंगे, गोले ए पर कुल विभव निकालेंगे, ठीक है। अब ठीक है, गोला ए पर कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव। तो कुल विभव के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कुल विभव क्या है, गोले ए पर V है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। बोलो हाँ, क्योंकि ये दोनों विभव गोले ए पर हैं तो इसके बराबर ही होगा ना, ठीक है। तो आप क्या करो, V1 की जो वैल्यू है वो निकालोगे तो V1 की वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q अपॉन A, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन, यहाँ प्लस लिख दो, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा P। एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों Q कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है। तो यहाँ से दोस्तों Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ओ के लिखना भूल गया, ठीक है, ये के लिख दो, ठीक है, और ये आपका के कॉमन आ जाएगा। बोलो कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ 1 बचेगा और यहाँ A बचेगा, तो 1/A और ये माइनस, यहाँ ये माइनस बाहर जाएगा ना, तो ये माइनस जाएगा इधर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ डायरेक्ट मैं क्या कर दूँ, माइनस, और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, B बचेगा। क्या बचेगा, B बचेगा। तो ये दोस्तों आपका जो VA है, इस पर कुल विभव जो है वो आपका क्या आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/A माइनस 1/B। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर किया है, क्लियर हुआ ना। बोलो हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी से भैया हाँ बोल दो। मेरे भाइयों मेरे बहनों जल्दी से तो बता दो समझ में आ गया। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लग रहा है तो भाई साहब लाइक कर दो यार।
है ना, लाइक कर दो, लाइक तो आप तो ना बनता है, लाइक तो बनता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया भी ए पर विभव। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बोलो नहीं ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हो, थोड़ा सा आप इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो ऐसे आप ये लिख दिया भी ए, ये आपका Q अपॉन 4πε0 K, ये हो गया। आप इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा ए बी, बी इधर और ए इधर, तो b माइनस ए, इतना आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आप चाहो तो कोई समीकरण भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल विभव आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया दोस्तों, गोला जो a था इस पर हमने कुल विभव निकाला, उसी प्रकार जो आपका गोला b है इस गोले b पर हम क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, ठीक है। चलो लेकिन दोस्तों एक बात है, लेकिन आपकी एक बात है, एक बात यह है कि जो गोला B है इसको हमने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो पृथ्वी से जोड़ दिया तो क्या हुआ, पृथ्वी से जोड़ दिया तो सर ये हुआ कि इस पर जितना आवेश था, इस पर जितना आवेश था वो पूरा का पूरा कहाँ चला गया, वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। जब आवेश पूरा का पूरा पृथ्वी में चला जाएगा तो यहाँ पर जो गोला है, इस गोले जो B है इस पर जो है ना आवेश क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा, गोले में चला जाएगा। तो आवेश क्या होगा, शून्य होगा। और इस आवेश के कारण कोई विभव नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो आंतरिक पृष्ठ पर है। कौन से पृष्ठ पर है, आंतरिक पृष्ठ पर। और आंतरिक पृष्ठ से कोई विभव नहीं लगता, केवल बाहरी पृष्ठ से विभव लगता है। जैसे हमने देखा था गोले ए के बाहरी पृष्ठ पर था प्लस, तो उसके कारण विभव लगा था, और इस प्लस पर इसके आंतरिक के कारण लगा था, क्योंकि इस गोले के जो गोला ए था उसके बाहर था ये माइनस बी, इसके बाहर ही था ना माइनस, तो उसके कारण लग गया था। अब बी है, इसके बाहर तो कोई आवेश नहीं है, क्योंकि इसको आवेश जो बाहर था वो तो पृथ्वी में चला गया, और अंदर से कोई विभव नहीं लगेगा, अंदर से कोई विभव नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे, किंतु गोले बी पर, किंतु गोले बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तब गोले B पर विभव शून्य होगा। क्या होगा सर, शून्य होगा, शून्य होगा, अर्थात भी बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। गोले B पर जो विभव वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इतना समझ में आपको आया, इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब गोले B पर कोई विभव नहीं है, केवल किस पर है, गोला A पर विभव, गोले A पर विभव, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हमारा विभव जो है ना वो निकल गया है। अब हम क्या निकाल लेंगे, धारिता निकाल देंगे। क्या है, धारिता, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, अब क्या लिख दोगे, अब यदि दोनों गोलों के मध्य, दोनों गोलों के मध्य, दोनों गोलों के मध्य, एक सेकंड, दोनों गोलों के मध्य धारिता C है, तब C का सूत्र क्या होता है, C का सूत्र होता है सर Q अपॉन V, Q अपॉन V। तो Q की कोई बात नहीं है, भी हमें केवल ये वाला मिला है, केवल हमें ये वाला मिला है। ये वाला जो है ना भी जो है ना वो हमारा शून्य हो गया। क्या हो गया सर, शून्य हो गया। तो केवल हमें ये वाला विभव मिला है, तो इस भी की जगह हम केवल ये वाला विभव रखेंगे, ये वाला विभव रखेंगे, ठीक है। तो देखो इधर C और ये हमारा Q जो आपका जो भी है, भी का मान रखने पर तो यहाँ लिख देंगे आप भी ए का मान रखने पर रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 ये K, और यहाँ पर आपका B माइनस A अपॉन AB, B माइनस A अपॉन AB। Q से Q कैंसिल, ये वाला आपका ऊपर चला जाएगा। जब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो ये 4πε0 और ये K, ठीक है। और एक सेकंड दोस्तों, ये भी आपका देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला ऊपर जाता है तो यहाँ से ये भी तो थर्ड बनेगा,
फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये भी आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये जो आपका पलट के क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी और नीचे क्या बचेगा आपका बी माइनस ए। तो ये आपका दोस्तों फाइनली गोलीय संधारित्र की जो धारिता है इसका सूत्र निकल गया है। ये सूत्र आपका निकल गया। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों आप एक चीज़ और कर सकते हो। ठीक है, आगे चीज़ आप ये क्या कर सकते हो, लिख सकते हो यदि k बराबर 1, क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम को अगर 1 मान लिया जाए तो यहाँ पर जो धारिता का सूत्र बनेगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, k की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर आपका ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये आपका फाइनली बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऊपर जाता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपका ऊपर चला गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला ऊपर चला गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप से बन जाएगा। तो ये दोस्तों गोलीय संधारित्र की क्या है, धारिता है, और ये गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र है। आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से आप ये समझ ही गए, क्योंकि हमें ये विभव तो हमें शून्य मिल गया और हमें केवल यही विभव मिला है, तो इस विभव का मान हमने यहाँ पर भी की जगह भी का मान रखा, क्योंकि हमारे पास भी जो है उसको आप भी ए भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास विभव तो यही है ना, और इसकी वैल्यू रखनी है तो चाहो तो आप इसको भी ए बना लो, है ना। आप ये सोच रहे होगे सर यहाँ भी था, आपने भी ए का मान रख दिया, तो भाई साहब आपके पास एक ही विभव था, है ना, चाहे तो मैं इसको भी ही लिख सकता था, क्यों, लेकिन मैंने पहचान के लिए लिखा कि ये किसका विभव है, ए का विभव है, बट यही विभव है, इसलिए वैल्यू हमने पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से दोस्तों हम गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जो कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो मैंने आसान ही आपको कराया है, मैंने एक एक चीज़ आपके दिमाग में डाल दी। अगर फिर भी नहीं आई समझ में तो कमेंट बॉक्स में साहब कमेंट कर दो। कमेंट बॉक्स इसलिए ही तो बना है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका हम देख पाएँ, उसको हम समझ पाएँ। ठीक है, लाइक करो दिल से वीडियो को, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।